तो अपना डिनर तो हो चुका है, पर मैंने नेहा से एक चीज़ छुपाई है। वो ये है, बताना ही पड़ेगा क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और आप लोग सोच रहे होगे कि सुबह सुबह मैं रेडी होके कहाँ जा रहा हूँ। तो आज आपको जैसे मैं बताऊं कि आव्या का वैक्सीनेशन डे है। अब हमें ये कन्फ्यूजन है कि उसमें लिखा तो 6 मंथ है। अब 6 मंथ ये समझ नहीं आ रहा कि आव्या का 6 मंथ या फिर 1 2 3 वाला 6 मंथ। तो अभी जाके वो भी डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करना है। और अच्छी चीज़ ये है कि आज आव्या को पूरे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आव्या बड़ी हो रही है। मैं आप लोगों को आव्या से भी मिलाता हूँ। इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। राधे राधे आव्या, कैसे हो आप? आज आप 6 मंथ्स के हो गए। वाओ, ये शो सम एनर्जी आव्या। यस, 6 मंथ्स के हो गए, बड़े हो रहे हैं हम। इसको देखो, हाँ, ये टिक्का 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 टिक्का। ओहो, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, आज आपका बर्थडे नहीं है। अरे 6 मंथ्स की हो गए। मैं सुन लूं, क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। तो हमारी बिटिया रानी रेडी हो चुकी है। देखो एकदम बढ़िया, मम्मी ने इसको कपड़े पहनाए हैं और 6 मंथ की हो चुकी है जी आव्या। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। ये समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। हाँ जी मम्मी जी, मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर, आपको भी मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। हम तीनों वैसे लगभग रेडी है। मैंने बस ब्रेकफास्ट करना है, बाकी आव्या को देखते हैं। ये नेहा भी संभालेगी, मैं ब्रेकफास्ट कर देता हूँ। हाँ, ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने कर दिया, तो थोड़ी देर नीचे रख के बस अक्षय खाना खाते हो तो हम लोग निकलते हैं। अगर वैक्सीनेशन होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तो मुझे थोड़ा सा दुख जरूर होगा, नहीं तो हम पहले ही निकल जाते। बिल्कुल, इतने दिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं पड़ता। पर और वो गलती हमारी भी है, हमें कंफर्म करना चाहिए था। हमें समय ही नहीं मिला एक्चुअली। पर आप इसको पकड़ो, मैं अपना वो कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट। ठीक। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देख सकते हैं आप, कितना मज़ेदार है, एकदम सुहाना। और आज ऐसा है कि बादल कम है और क्लियर स्काई होने के चांसेस है फिलहाल के लिए। शाम तक का कोई भरोसा नहीं है और बढ़िया नज़ारा है। और आज हल्की हल्की धूप लगी है तो बाहर जाने का भी मज़ा आएगा। और फिलहाल हमें ये कंफर्म हो जाता है कि आव्या का वैक्सीनेशन है या नहीं। तो बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आप लोगों को भी बताते हैं फिर कैसा रहता है आगे। तो जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और आव्या को मैंने उठा दिया फिलहाल के लिए। अब बस नेहा रही, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आव्या को बढ़िया मज़ा आता है इस तरह से आउटिंग में। हेलो आव्या, इधर देखो। नो, इधर इधर इधर, ये देखो, यहाँ देखो। हेलो, राधे राधे जी। आज हम जा रहे हैं बाहर। ढिंका टिक्का ढिंका टिक्का ढिंका टिक्का टू, ढिंका टिक्का ढिंका टिक्का। आव्या को इस टाइम पता नहीं क्या दिख रहा है। हाँ जी, क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी, चले। तो हम लोग तेंजिन पहुंच चुके हैं। बढ़िया पार्किंग मिल गई, काफ़ी जगह है। मुझे लगता है यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। मैंने यहाँ पे लगा दिया। पर आज देखो ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे। कहीं पे जगह मिल नहीं रही थी तो मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी, यहीं पे लगा देता हूँ। हमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। और आव्या और आव्या की मम्मी इज़ रेडी। आव्या रेडी हो? हैं पापा? कहाँ है वो आज? इस जगह को पहचाना? वैसे आव्या का मतलब तो सूरज की पहली किरण होती है, बट मैं आजकल तो ये है कि आव्या जब भी बाहर निकलती है बारिश ही बारिश है। तो आव्या के साथ बारिश जरूर है। तो बस अभी हम लोग आव्या को वैक्सीनेशन लगा के फ्री हुए थे और देखो अब बारिश लगी। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं नेहा का सूट लेने। और आव्या सो चुकी है, हमने सोचा इसको डिस्टर्ब नहीं करते। फिलहाल के लिए अभी एक ही इंजेक्शन लगा इस बारी। और पेन का आई डोंट नो, अभी तो इसको कोई पता नहीं है। सो गई है, जब उठेगी मे भी शायद थोड़ी बहुत पेन हो। पर ये कह रहे थे कि बुखार नहीं आएगा इस बार। जो आव्या का एक सोप है वो नहीं मिला यहाँ पे, तो उन्होंने बोला नॉर्मल है, कहीं भी मिल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी ले लेते हैं। तो कल हम लोगों ने निकलना है तो फिर वो मंडे को आएगा। वैसे तो है पर फिर भी बच्चे की एक एक्स्ट्रा चीजें लेके रखनी पड़ती है। कैसी भी सिचुएशन हो, क्या पता हम लोग ना आए शिमला, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी तो पूरी करके जाएंगे। तो बस हम लोग बस निकलते क्या जल ही रहे हैं। थोड़ी देर में ढली पहुंच जाएंगे। और इस साइड तो मेरे को लगता है ज्यादा मौसम खराब है और बारिश ज्यादा हो रही है ढली साइड, है ना? ऐसा होता है। उस दिन दिल्ली में इतनी तेज बारिश थी, मैं विकास नगर पहुंचा, वहाँ फिर शुरू और ये तेज हो रही है। चलो कोई नहीं, हमने घर के पास ही गाड़ी लगानी है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ नेहा ने सूट दिया है। आवे देखो कैसे डर गई। हाँ जी पापा,
क्या हुआ। तो बस उसका सूट कलेक्ट करते फिर निकलते। और मैंने अभी गाड़ी मोड़ी नहीं है क्योंकि नेहा चलेगी, मैं क्या चलो पहले सूट ले लो फिर यहीं पे मोड़ दूंगा। और आव्या उठ चुकी है और अभी फ़िलहाल के लिए तो रो नहीं रही है, परेशान है कि कहाँ पे आ गए हम। हेलो, कहाँ है आप? हेलो जी, आउटिंग पे आए हो, वाह वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आज हमें इंजेक्शन लगा है फिर भी हम स्ट्रांग है, हम रोते नहीं हैं, वेरी गुड गर्ल। तो चलो वेट करते हैं। पर यह है कि बारिश रुकी नहीं है, लगी हुई है अभी भी। और सामने दिखाता हूँ आपको, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो आप आसपास, यहाँ से ढली से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है आज तो ट्रैफिक टनल के अंदर से ही है, बारिश की वजह से। और हमें काम भी है संजौली के अंदर, तो अंदर, सही बात है, अंदर है। नहीं तो हम बाईपास से भी जा सकते हैं। पर ये ऐसा कुछ क्या लग रहा है, जाम है क्या? ये ऐसे ही खड़े हैं, वैसे क्या लग रहा है। अब निकली आगे से गाड़ी। विशाल के पास भी लगता है ना यार एक तो जाम, फिर उस हाँ। करके दिक्कत होती है। तुरंत में उतरना और चीजें फटाफट ले लेना, क्योंकि शर्ट में फटाफट से ले लूंगी, उसके बाद सोप है तो उसके लिए आगे चौक पे मिलना चाहिए बस। अच्छा ठीक है। तो हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं। बारिश भले ही है पर संजौली का माहौल बढ़िया एकदम बना हुआ है। अभी भी लोग जो है ना कुछ छाते ले गए, कुछ बिना छाते के फिर भी चले हुए हैं। क्या हो गया आबू, परेशान क्यों हो गए? क्योंकि मैं इसको फोन नहीं दे रही। अच्छा, फोन नहीं यूज करते बेटू, ले ली फोटो। हाँ। ये जो जाम है ना वो यहाँ है, मैं देखो वही बोलती विशाल मेगा मार्ट का है। अब ये ऐसा पूरा फंस गया, ऊपर से ये आ गया, नीचे से ये आ गया है। अब फंस गए हम करना क्या है अब? भैया ने किधर जाना है? पर भैया ने जाना है मेरी तरफ को। लोग। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे भैया हमें फंसा गए हो। तो फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। एक काम रह गया है, वो कल हम जाते जाते ही करेंगे, क्योंकि वो अभी से करेंगे तो खराब हो जाएगा चीज़ें। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश में भीगते भीगते मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है। आव्या को सॉक्स पसंद नहीं आते थे, कैसे खींच लिए इसको सॉक्स पहनना अच्छा नहीं लगता है, ये हमेशा अपने पैरों को देखती रहती है। तो अभी मैंने सॉक्स पहने हैं तो देख लिए क्यों सॉक्स पहनाए हैं। वैसे खींच रही है, मतलब निकलता क्यों नहीं है। हाँ, और बारिश में भीगने की वजह से ना सर में दर्द हो रही है, तो बस अब घर निकलते हैं। लंच टाइम भी हो गया, फिर लंच बनाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर सर दर्द ठीक भी हो जाएगा। हाँ, और बाकी फिर घर पे देखते हैं, बच्चा कुछ जो है वो भी पैक कर लेते हैं। आव्या का वैसे तो सामान ये है, अलग- वैसे हाँ, अलग उसको बात मैं है। पैकेट में डाल देती हूँ और फिर कल हम लोग जाएंगे कीथ। आई एम सो एक्साइटेड। ये की आव्या पहली बार अपने मामू के घर जाएगी, नानू के घर, तो वहाँ पे भी सब लोग एक्साइटेड है। इनफैक्ट मेरी जो चाचू की बेटी है आकृति पारुल, वो तो कल ही निकल गई है। नो मम्मा, ठीक है। तो हेलो, हेलो। कि हम लोग स्पेशल आव्या से मिलने आ रहे हैं, तो मैं कहा चलो कल मॉर्निंग में हम लोग आएंगे। अब इरिटेट हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके अब ओके। उसको संभालो। हेलो हेलो। अब चुप हो गए। अच्छा, हम लोग घर वापस पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, अभी भी बारिश लगी हुई है और आव्या पहुंच चुकी है अपनी मम्मी के साथ, वो नीचे, और मैं हूँ जी सामान लेके। छाते अच्छा है कि हमारे पास दो थे, और ये एंगल में शूट करना पड़ रहा है क्योंकि पूरे हाथ भरे हुए हैं मेरे। तो शाम होने लग गई है। वैक्सीनेशन आव्या को लगी थी, नींद मेरे को और अक्षय को आ रही है। तो मैं और अक्षय भी आव्या के साथ सो गए थे। तो एक चीज़ अच्छी है कि उसको अभी कोई फीवर नहीं आया है, उसको कोई पेन भी नहीं है। उसको देख के लग नहीं रहा है कि कोई फीवर आएगा उसको, पर टचवुड ऐसा ही होना चाहिए, भगवान नहीं आना चाहिए। तो अभी वो चाची के घर पे है क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी, और चाची भी खुश रहते हैं, उनका भी अच्छा सा टाइम पास हो जाता है। तो अक्षय, शिवम, उज्जवल, मन्ने, दिव्यम गए टेरिस में क्रिकेट खेलने, क्योंकि अब तो ये पांचों भाई आ चुके हैं तो टेरिस में ही मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना पैकिंग कर लेती हूँ, कल के लिए कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे। तो आव्या के साथ मॉर्निंग का टाइम तो वैसे ही पता नहीं लगता है, तो हम लोग बस मेरी भी वैसे ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो ही गई है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं आव्या की जो उसके काम अब आएगी, तो मैं सोची वो भी मैं ले जाती हूँ। इस बार भी जिप्सी बहुत फुल होने वाली है। पापा का कॉल भी आया था कि मैं भी घुमाऊँगा, मेरे को थोड़ा सामान लेना है। मैं कहा मेरे को नहीं लगता जिप्सी में बिल्कुल, मतलब जिप्सी में जगह भी होगी, क्योंकि बहुत सा सामान है। इस बार काफ़ी सामान मेरा और अक्षय का भी है, क्योंकि कीथ भी जाना है, आपको पता है, वहाँ के लिए भी सामान चाहिए। फिर चलो गाँव में तो होता ही है हम लोगों के कपड़े। अब पहले मैं पैकिंग करती हूँ, उसके बाद मैं डिनर बनाती हूँ, क्योंकि खाना भी खाना पड़ेगा। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे फेस पे दिख रहा होगा अपने घर जाने की खुशी, तो किसी भी लड़की को होती है, वो भी इतने टाइम बाद, और अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो चलो, इस टाइम का वैसे मैंने काफ़ी टाइम से वेट किया है। कुछ ना कुछ हो रहा था जिसकी वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे। चलो, पर मैं अब सबसे पहले पैकिंग कर लेती हूँ। अपनी ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक बारी आव्या की भी देख लेती हूँ।
बस उसके बाद अक्षय तो खैर अपनी खुद करते हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कोई चीज़ें तो मेरे को डांट पड़ती है फिर। और मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे तो वो बोल रहे थे कि इस टाइम हेयर फॉल होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेयर फॉल होता होगा, पर मेरे को ऐसा लगा कि एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ठीक रहता है, अपने दिल की तसल्ली ठीक रहती है। ज़्यादा कुछ नहीं दिया, कुछ विटामिन्स की दवाइयाँ दी है उन्होंने, 1-2 सीरम दिया है, बाकी वैसा कुछ नहीं दिया है। 1 मंथ के बाद बुलाया है, पर मैं देखूँगी, अगर मेरे को लगा कि इससे कुछ हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर छोड़ दूँगी, फिर क्या फ़ायदा। फिर भगवान भरोसे जब आएंगे तब आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब तो मेरे को आदत हो गई है वैसे ऐसे बालों की। जब स्टार्टिंग में था तब मुझे बड़ा डर लगता था, यार मैं टकली हो रही हूँ, पर अब आदत हो गई है। अब तो मैं वैसे खुले बाल भी रख लेती हूँ, तो अब दिख रहा है टकलापन तो दिख रहा है, क्या कर सकते हैं। तो पैकिंग करने के बाद अब बारी है डिनर बनाने की। तो पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत, तो मतलब ये है कि जो आगे के थोड़े कपड़े हैं वो डालने को रह गए, बाकी हो गया सब कुछ। जहाँ रात को सोने से पहले एक बार फिर से देख लूँगी, कुछ ना भूले। अपना तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आव्या का है, ये सोच के मैं पैकिंग करी हूँ कि क्या पता हमें आगे रुकना पड़ जाए ज़्यादा टाइम तक, कैसी सिचुएशन हो क्या पता। तो आव्या के पापा तो नीचे नहीं आए हैं, आव्या को मैं लेके आ गई थी चाची के पास से, क्योंकि वो रो रही थी, उससे सोना था, वो मैंने फ़िलहाल सुला दिया है। तो जब तक वो उठती है तब तक मैं फटाफट से डिनर बना देती हूँ और पूजा करती हूँ, क्योंकि इतना ही टाइम देगी वो मेरे को। उसके बाद फिर उसके लिए पानी लगा के उसको नहला दूँगी, तो फटाफट से करती हूँ। फिर मैं डिनर में आज वैसे आलू न्यूट्री बना रही हूँ। अक्षय तो बोल रहे थे कि पुलाव ही बनाते हैं, मैं कहा नहीं यार, रात को क्या चावल खाने, तो मैं फटाफट से बस आलू छीट रही हूँ, साथ में न्यूट्री, फटाफट से तड़का मार के फिर चपातियाँ बना दूँगी और फिर पूजा। डिनर हमारा हो गया है, आप अभी भी सो के नहीं उठी है, मैंने तब से सुलाई है, तो मेरे को लगा था कि शायद उठ जाएगी तो उसको मैं नहला दूँगी, बट वो नहीं उठी है। तो अब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब तो 9:30 हो गए, तो अब तो उठेगी भी तो नहलाऊँगी नहीं उसको, पर जैसे हिसाब से वो सोई है तो अब मुझे नहीं लगता, बस उसका डाइपर चेंज कर दूँगी और ठीक है। जब से इंजेक्शन लगा है सोई भी नहीं थी ठीक से, तो अब सोई है। और अच्छी चीज़ ये है कि अभी उसको पेन नहीं हो रहा है। मेरा ये था कि उसको नहला लेती तो उसको थोड़ा अच्छा लगता, पर चलो अभी सो के नहीं उठी है तो नहलाऊँगी क्या, तो उसको सुबह ही नहलाऊँगी। तो अक्षय कर रहे हैं अभी एडिटिंग, तो मैं थोड़ा सा किचन में जो थोड़ा सा सामान है वाइंड अप कर देती हूँ, ताकि सुबह के लिए भी ईजी रहे। जो चीज़ें ख़राब होने वाली है वो मैं चाची को दे देती हूँ, उनके काम आ जाएगी। बाकी मैं चीज़ें रख देती हूँ और फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जब हम वापसी आते हैं ना तो बहुत गंदा होता है फ्रिज, क्योंकि इसमें चीज़ें वैसी पड़ी होती है, तो उसको निकाल देती हूँ और थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर। तो अपना डिनर तो हो चुका है, पर मैंने नेहा से एक चीज़ छुपाई है, वो ये है, बताना ही पड़ेगा क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग चल रही है। अव्या रानी सो गई है, उठ ही नहीं रही है, क्योंकि आज हो सकता है जैसे उसको वैक्सीनेशन लगा तो उस वजह से उसको नींद अच्छी आए और हम नहीं चाहते उसको डिस्टर्ब करे। हाँ, और अभी मुझे उज्जवल का फ़ोन आया था कि आव्या को जैसे 6 मंथ कंप्लीट हो गए तो हम लोग केक लेके आए थे नेहा, सरप्राइज चाचू लोगों ने प्लान किया था, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ सबको बुलाया है। इवन लक्ष्य और प्रीति भी आए हैं, वही मामू, उनको भी बुलाया है। दिव्यम, मनित, चाचू चाची है ना, शिवम, उज्जवल, उनके मम्मी, इतने लोग तो है ये। हम तीन, मतलब हम 3 लोग, मैं, नेहा और आव्या, हम इतने लोग तो है ये। पर दिक्कत यहाँ ये आ चुकी है कि आव्या उठ नहीं रही है और उसको हम ज़बरदस्ती उठाएंगे भी नहीं। अगर वो खुद उठ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ ये प्लान जो है ना फ्लॉप हो जाएगा। पर थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उज्जवल का, शिवम का, मम्मी का, सबका, कि आप लोगों ने ये चीज़ सोचा और प्लान आउट किया। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आव्या के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं, और मायने नहीं रखती है छोटी है कि बड़ी, पर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट हमारी फैमिली में सबसे छोटा बच्चा है अभी, इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहती है। और अब आने वाले जो भी बच्चे होंगे, फिर हमारी बारी होगी, उनके लिए हम करेंगे, तो ये दौर हमारा चलता ही रहेगा। अब मुझे जैसे अभी पैसे आगे रोई थी बीच में, तो मैं अंदर गई थी, मुझे लगा शायद उठ जाएगी, पर नहीं, वो दूध पिया थोड़ा सा मुश्किल मेरे को भी लग रहा है। मेरा ये था कि उठ जाती तो उसको नहा लेती तो उसको अच्छा लगता, बट वो नहीं उठेगी। अब डायपर चेंज करना है तब शायद उठ जाए। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी टाइम है वैसे 10:30 बजे तक का टाइम हमने दिया है कि देखते हैं, वेट करते हैं। पर अगर अभी नहीं उठी ना फिर नहीं उठती, फिर सुबह ही करना पड़ेगा। मैंने कहा कि चलो सुबह देख लेंगे फिर जो भी बच्चे है। के साथ और सुबह हम लोगों ने जाना भी है, हमारे पास कल बहुत सारे काम है, जो भी काम है आपको रास्ते में वैसे ऐसे बताते रहेंगे। शिवम उज्जवल के लिए टास्क है, सुबह थोड़ा सा हो जाता है हम लोग। हाँ खैर ये है कि हम लोगों ने जल्दी जाना है, तो फिर इनको थोड़ा सा वो मैनेज करना पड़ेगा। चलो बाकी देखते हैं, अभी वेट करते हैं, अगर आप उठते पैकिंग हो गई अपनी सारी? मेरी ऑलमोस्ट
सारी हो गई है। अब सुबह जो थोड़ी सी आगे की जो चीजें होती है वो रखनी है। और जब भी पैकिंग करते हैं ना आधी चीजें याद ही नहीं आती, और याद कब आएगी जब वहां पे हम चले जाएंगे ना, फिर याद आएगा ओहो ये भी तो अभी तो मैं किचन का कुछ ऐसी चीजें जो खराब हो जाती है, जो ठीक हाँ, होगी, ये कर लेते हैं। जो चाची की यूज की होगी वो मैंने रख दिया। बाकी मैंने फ्रिज खाली कर दिया, क्योंकि अभी मैं बता भी रही थी कि जैसे हम वापस आते ना तो बड़ी हाँ, स्मेल खराब हो होती है, जाती है चीजें, मैं तो वो वैसे जरूरी चीजें है। रख ली कोई भी थी। चीज ना वापस नहीं ऐसे रहनी चाहिए, ऐसी खाने पीने की नहीं ना, नहीं, गृहिणी तो खराब है, हो सब जाती कुछ कर दिया, है। कुछ नहीं है। चलो ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। तो अभी आविया उठी नहीं है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो सोने ही देते। तो ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। तो आज आविया जो है पूरी 6 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है, और कल का दिन जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम लोग जाने वाले हैं फर्स्ट टाइम आविया के नान का। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.